हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लेजेंड फैक्ट्स पे। यार यहाँ पे सब कुछ नया जैसा लग रहा है ना यार। काफ़ी टाइम के बाद इस हॉरर स्टोरी का हमने पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन क्लिक कर पार्ट 1 भी देख लें। और काफ़ी टाइम से मेरा मतलब है ये 1 महीना जैसा कुछ हो गया था, तो मुझे पता है आप लोग ने भी मेरे वॉइस को काफ़ी मिस किया होगा। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर आ गए धूम मचाने के लिए। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ को दिखाते हुए तो शुरू करते हैं द अननोन फैक्ट्स अबाउट द ब्लडी मैरी एंड एनिजा माइकल पार्ट 2। एनालिस माइकल का जन्म कब हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर जन्म के बाद क्या हुआ उससे हमें मतलब है। ये लड़की काफ़ी खुश रहती थी, यानी पॉजिटिव माइंड की थी और धार्मिक भी थी। ये अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से काट रही थी, इसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं था। लेकिन ये सब 1968 तक ही सही था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा मोड़ आया जिससे वो कभी कल्पना नहीं कर सकती और जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरा ही बदल कर रख दिया। इतना कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि उनका से उनके वश में नहीं था। वो नीचे गिर गई फ्लोर पे और वो तड़प रही थी। वह किसी को आवाज़ दे रही थी लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द तक नहीं निकल रहा था। तभी उनके माता पिता की ध्यान उसके ऊपर पड़ी और तभी उन दोनों ने उसको उठाया और पास के पादरी यानी डॉक्टर को बुलाया उसको दिखाने के लिए। तो डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया और आए दिन उसको अब ये दौरे पड़ते रहते थे और धीरे धीरे उनका चेहरा भी बदलने गया। मतलब 2 साल बाद वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, यानी 1970 में उनका चेहरा शैतानी रूप ले चुका था और उनकी आवाज़ भी लगभग शैतान जैसी हो चुकी थी और सबको उनकी आवाज़ से डर रही थी। खासकर वो 3 बहनें थी और वो 2 बहनें भी अपनी बहन से डर कर रहने लगी। एनालिस को तो बस बार बार एक ही आवाज़ सुनाई दी थी उनके कानों में, तो नोक में है, जिससे उसे लगता था कि ये शैतान डॉक्टर ही है। तभी वो सभी डॉक्टर को भगा देती थी। ये सब देखने के बाद उनके माता पिता ये समझ गए कि इनका इलाज अब कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। तभी वो जाकर अर्निस नाम के एक फेमस पादरी जो उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर थे उनसे मदद मांगी। उन्होंने पहले हाँ कर दिया, लेकिन जब वो आए और एनालिस की ऐसी हालत देखे तो उन्होंने भी मना कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसका बर्ताव भी बदलता गया। वह अपने ही घर में अपने माता पिता को अपमान करती थी और अपने परिवार के बाकी सदस्य को काटने के लिए उनके पीछे दौड़ा करती थी। घर के सभी सदस्य अब बड़ी मुश्किल में थे और डर डर कर जी रहे थे। उस टाइम उनकी घर की हालत काफ़ी बुरी थी और सब कोई बहुत उदास रहने लगे। यहाँ तक कि उनके आस पड़ोस भी उनसे अब बात विचार करना छोड़ दिए और कभी कभी वह यह सोचकर रो पड़ती थी कि कैसे उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली से इस फैमिली में बदल गया। और वो खाना भी नहीं खाती थी क्योंकि उसके अंदर का शैतान उसकी इजाज़त नहीं देता था। वह खाने की जगह मकड़ी, कोयला, मच्छर और पीने की जगह खुद का ही मूत्र पिया करती थी और फ्लोर पे सोया करती थी। अब जब सबको यकीन हो चुका था कि ये पूरी तरह से शैतान बन चुके या फिर शैतान ने इसे पूरी अपने कब्जे में कर लिया है, तब काफ़ी सारे पादरी ने मिलकर, जैसे पादरी और पास्टर जैसे पादरी ने मिलकर उस पे जादू किया ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। उन्होंने काफ़ी सारे जादू किए और जितना हो सका उतना प्रयास किया उसे मुक्ति देने का। पर जैसे जैसे वो जादू करते एनालिस को मिर्गी का दौरा आता था, जैसे उसे दौरा आता था वह उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो पादरियों पे ही हमला कर बैठती थी, इसीलिए उसे चैन में बांध कर रखा जाता था। लेकिन काफ़ी जादू करने के बाद वो अपने माता पिता से बात कर पाई। इस तरह का जादू कई महीनों तक चला और कई महीनों तक एनालिस ने कुछ नहीं खाया। और लेकिन जब लास्ट जादू हुआ तब 1978, और इसे लास्ट जादू क्यों कहा जा रहा है आगे आपको पता चल जाएगा। और इन महीनों
दिनों तक जितना भी इस पे जादू हुआ वो सारे जादू को रिकॉर्ड किया गया है। और जब आखिरी जादू हो रहा था तो वह निमोनिया नामक एक बीमारी से पीड़ित थी और वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया। बस वह एक ही दुआ करती थी, मुझे मोक्ष चाहिए। उनकी यह हालत को देखकर उनके माँ रो पड़ती थी। एनालिसा ने अपनी माँ से आखिरी शब्द यही कही कि माँ, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। और इसके बाद 19 जुलाई 1976 को उसकी बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि उसके ऊपर एक मूवी तक बन चुकी है। तो दोस्तों, ये हुआ कहानी का डी एंड। आई होप आपने कहानी को एंजॉय किया होगा, लेकिन ये यार कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा। और तब तक के लिए सेफ रहे, सतर्क रहे और मेरा नया आने वाला वीडियो को देखते रहे।